ऐसी कोई गली नहीं जहां इसकी चली नहीं। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक प्रतिशत एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, अदर स्टेट पुलिस एग्जाम, पेट के एग्जाम, टेट, सीटेट, सब हर एक परीक्षा में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। और तो और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे एलिमेंट्री मैथ का, अरिथमेटिक का एक मतलब कह सकते हैं कि जिगर का टुकड़ा है ना। दिल, जिगर, गुर्दा, करेजा, फेफड़ा, कुछ भी कह लो, सब है ये टॉपिक। ठीक, आपको मतलब अधिकतर देखने को मिलेंगे। और इसी प्रतिशत, अगर आपका प्रतिशत अच्छे से तैयार हो जाता है तो आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे ना तो आपको मतलब बहुत ही आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। और जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न हैं सारे। ठीक है, तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के शुरुआत करते हैं और सीधी बात, नो बकवास, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे। और हाँ, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, और दोस्तों को बताना भाई, क्योंकि अभी हम लोग जान लो इतनी भयंकर गर्मी है और इस गर्मी में मतलब शूट कर रहे हैं वीडियो और आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी गर्मी दिखाओ यार, जोश दिखाओ, है ना। और बोल दो हाउ इज द जोश, हाई सर। ठीक है, तो कह रहा है किसी संख्या का 120%, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत ध्यान से देखना, सीधी सी बात, आपको पता है कि 20% कितना है भाई, 20% है आपका 120। तो पूछा क्या है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। अच्छा बताओ, ये 20% का 120 गोलगप्पा वाला हिसाब किताब याद आया क्या। 20 का मतलब 120, 20 का मतलब 120, तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ। 120 का परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा। सिंपल सा है कि 120 बटे ये जो 20 होता है ना, ये आ जाता है नीचे। अगर आप प्रतिशत पढ़े हैं देख लेंगे, अगर कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है तो मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 120 बटे कितना हो जाएगा 20, और निकालना है 120, तो हम क्या करेंगे 120 का मल्टीप्लाई। सिंपल सा, खेला खत्म। अब देखो ये ऐसे कर दिया, यहां से कर दिया 2 से, 2 छक 12, 12 छक कितना होता है बाबू, 12 छक 72, यानी कि 720 आपका उत्तर आ गया। बोलो हाँ, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 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 720 डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। अब लगाओ फटाफट, तो जरा लगाओ फटाफट। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों भाई करते रहना, बड़ी उम्मीद रहती है आपसे। ठीक है ना, फटाफट लगाओ क्वेश्चन, बताओ कमेंट में क्या उत्तर आएगा। आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर बताया करें। ठीक है, इससे थोड़ा सा ना हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है a प्लस बी का 15%, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a प्लस बी का मतलब जानते हैं क्या होता है, गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा। 15%, ठीक है ना, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%, कितना, a माइनस बी का मतलब फिर से वही होता है गुणा, है ना, तो गुणा सीधे लिखेंगे a माइनस बी का 25%। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो इसको हम कर लेंगे ऐसे ब्रैकेट में। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। कमाल का क्वेश्चन है, देखना बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a और b का मान निकालेंगे। कितना आसान है देखो, 5 से काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज पहले काट देंगे, हो गया खत्म। 5 तियां कितना होता है 15, 5 पचे कितना होता है 25, है ना, तो 5 पचे 25, 5 तियां 15। अब देखो कितना आसान है, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। सीधी सी बात है ना। अब क्या करना है, हमको a और b का मान चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो 5a 3a 3b 5b। अब देखो ये माइनस है ना तो इसको इधर ले लेंगे और ये प्लस है तो इसको इधर भेज देंगे तो हमको a और b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है इधर चला आएगा और ये जो है इधर चला जाएगा। सिंपल सा, ध्यान से देखना, तो 3a और 5b। अच्छा ये देखो ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5b और 3b कितना भी हो जाएगा बाबू 8b। और इसके बराबर ये 3a है ना, ये देखो ये प्लस है भाई, जिसके पास धन होता है कभी दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है ना, तो हम भी दिखाते नहीं है। ठीक है, लेकिन छुपा होता धन। तो ये 3a है ना,
3a जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5a यहां पर है, ये भी देखो प्लस में है, 5a है और माइनस जो ये 3 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5a माइनस 3 भी कितना हो जाएगा भाई, 5a माइनस 3 है 2a हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, ठीक है ना। अब देखो 5a में से 3a जाएगा, 2a बचेगा, 8 भी यहां पर है। अब देखो ये बराबर है ना, बराबर है मतलब इसके बराबर इसके, ये आपका आ गया अनुपात में। आप देखो ऐसे ही देख लो, अगर इस तरह से आपको मिलता है, इस तरह से अगर आपको मिलता है तो क्या करना है, सामने वाले की संख्या सामने वाला होता है, ठीक है ना। तो b के सामने क्या है 2 और a के सामने क्या है 8। तो b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर हम लिखते हैं ऐसे, b बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, बस खेला खत्म। पूछा क्या है, साफ साफ निकाल दो। देखो ऐसे निकाल दो, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। सिंपल सा देखो, अब देखो अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर आप काट सकते हैं, जब ये बराबर था ना तो काट सकते, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 है ना, तो ये हो जाता 1 और 4 के अनुपात में, ठीक। अब अगर आपको यहीं से तो दिख रहा है 400%, b का कितना परसेंट a के बराबर है, एक a है मतलब b 1 है और a 4 है, तो 400% साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है, अब देखो b का कितना x% है ना, बराबर कितना हो जाएगा a के, है ना a। अब यहां पर देखो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, b का मतलब 1 है, मैंने लिख लिया 1 गुणे x बराबर a मतलब कितना हो जाएगा 4, है ना 4%। अब चल यहाँ पर देखो ऐसे था ना, हो गया काम खत्म। अब x बराबर कितना आ जाएगा, वही 4। अब 1 है ना, 4 कितना है, 400% हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। b का कितना प्रतिशत है ना, b का x%, अगर ऐसे चाहो तो लिख लो, a के बराबर है तो परसेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100, आपको पता ही है। 100 जब इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उत्तर आया कि नहीं आया, बोलो। एकदम आसान था, सिंपल सा। देखो a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। और यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 5 25, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 3b और यहाँ पर 5a माइनस 5b। इधर उधर करेंगे तो हमको b बराबर मिल जाएगा 1 और a बराबर मिल जाएगा 4, है ना। b बराबर 1 और a बराबर 4 मिल जाएगा। अब देखो b का x% a है, b का मान कितना दिया हुआ है 1 का x% 4 है ना। अब यहाँ पर 100 को जब हम उधर भेजेंगे तो गुणा होता है, क्योंकि नीचे है ना, नीचे वाले हमेशा ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले हमेशा नीचे आते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में। चलिए राधे राधे बोल करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताया करो यार, अच्छा लगता है ना, लेकिन आप लोग बताओ तब ना। चलिए आया किसी का, बोलो किसी का आया कि नहीं आया, तो भाई ठीक है, नहीं आया तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, है ना। आप लोग तो मेरे ऊपर ही रहते हो हमेशा, हैं कि सर जी तो बताएंगे ही बताएंगे। चलो जब तक मैं मिटाया करूँ ना, आप लोग फटाफट सॉल्व कर दिया करो। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि m प्लस n का 30% बराबर m माइनस n का 50% है तो n m का कितना प्रतिशत है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लगा लेंगे। m प्लस n का कितना, m प्लस n का 30%, ठीक, बराबर m माइनस n का, m माइनस n का कितना परसेंट है भाई, कितना परसेंट है 50%, ठीक है ना, ये 50%। बस खेला खत्म। अब लगा लोगे यार, देखो 0 से 0 खत्म हो गया, काम खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब वही चीज़ है ना, देखो यहाँ पर 3m प्लस 3n बराबर 5m माइनस 5n, ठीक है। अब देखो ये इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, है ना। ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या लिखा मैंने, n ही है ना, ये हाँ n है, ठीक है ना। तो 5n और 3n कितना हो जाएगा 8n बराबर, ये 3m उधर जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2m बचेगा। अब इसके आगे का आप कर लेना, साफ साफ दिख रहा है कितना ना, 1 और 4 कितना आ जाएगा 400% उत्तर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग लगा लिए होगे, नहीं लगाएगा तो पिछला क्वेश्चन तर्ज पे लगाना, बहुत आसानी से दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कृष्णा की आय शिवदत्त से 12.5% अधिक है तो शिवदत्त की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत कम है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप एग्जाम में देखे होंगे कि नहीं, हमको उम्मीद आप देखेंगे, कमेंट करके बताना देखे हैं या नहीं देखे हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, ठीक। अब इसके लिए एक क्या होता है, तरीका होता है। और हाँ एक चीज़ जान लो कि हम लोग इसमें बट्टा का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या, बट्टा का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट बता दो, मैंने बहुत बार ऐसे प्रश्न को लगवाया है और इतना आसान होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको।
ठीक। सबसे पहले तो एक इसका मतलब जो यूनिवर्सल तरीका है वो तो आप जानते ही हैं क्या होता है। एक मतलब इसके लिए ट्रिक होता है कमी या वृद्धि, ठीक है। कमी या वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, कमी या वृद्धि, है ना, परसेंट, ठीक है। अब यहां पर 100 प्लस माइनस, कमी होगी तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस कमी या वृद्धि, ठीक। और क्या कर देंगे भाई, गुणे 100 कर देंगे, काम खत्म, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। ये तो आपका ट्रिक था, काम खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि कृष्णा की आय स्यूदत्त की आय से 12.5% अधिक है तो स्यूदत्त की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आपको पता है कि 12.5 यानी कि 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8, ठीक है। क्या होता है, 1/8 होता है। अब देखो कमी या वृद्धि 1 है ना, और 8 है प्लस, और 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, तो क्या हुआ है, कृष्णा की आय स्यूदत्त की आय से 12.5% अधिक है ना। तो यानी कि 8 था और 1 क्या है, ये है आपका अधिक, ध्यान से देखना, सिंपल सा अधिक है, ठीक है ना। अधिक है तो कितना हो जाएगा, 1 था, अब 8 था, 1 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 1 बटे ये जो 100 है ना, 100 का मतलब 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 12.5% को क्या लिखेंगे, 12.5/100 करेंगे तो वही है, ठीक है ना, 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और गुणे कर देंगे 100, तो साफ साफ पता है कि अब 1/9 कितना होता है भाई, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं। या तो फिर बच्चों वाला कर लो, देखो ऐसे 12, ये वाला देखो तरीका इसका, है ना, इसको मैं दूसरे मार्कर से बता रहा हूँ। चलो देखो कितना आसान है। मान लेते हैं 12.5 कमी या वृद्धि है, ये तो वृद्धि है ना। तो 100 प्लस 12.5, अब इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है, मतलब ये 12.5 बटे 100 प्लस 12 यानी कि 112, ठीक है, 112.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब बाबू इसको आप लोग सॉल्व करके बताना क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना, वही आएगा जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आसान है ना। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक तो ये रिकॉर्डिंग करने का फ़ायदा है ना कि मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और मज़ा भी आ जाता है, मतलब आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप आ जाएंगे। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि पहली बार तो 2 मिनट 3 मिनट सब देखो, हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ओके हैं, सब लोग फटाफट जुड़ जाओ, ये सब मतलब इन सब के लिए आपके पास मतलब समय नहीं मिलेगा, आप सीधी बात नो बकवास काम कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कितने छात्र हैं, है ना। तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा बताओ, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, फटाफट लगा लो आप लोग, ठीक है ना, लगा के बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। चलो लगा के बताओ। अब ये सब तो क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस है ना कि आप लोग मतलब देखते ही टिक कर जाओगे, और आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं ऐसे सारे प्रश्न, ठीक है। चलो बताओ बता दो मेरे भाई, क्या होगा यार, फटाफट बताओ ना। चलो मैंने मिटा लिया, मुझे पता है अभी लगा भी लिए होगे। चलो कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई, 3:2 है ना, यानी कि BOYS बॉयज़ एंड GIRLS कितना है, 3:2, सॉरी 3:2। अच्छा एक तो और है कि रेशियो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। रेशियो कहता है, क्या कहता है, टॉर्चर करो। आप रेशियो को ना जितना टॉर्चर करोगे, जितना मारोगे, रेशियो को उतना ही मज़ा आता है, वह आपके लिए उतना ही आसान होता जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये टॉर्चर करने के बाद छोटा है भाई, इसका मतलब ना कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3 है, बस इसका मल्टीपल कुछ भी रख सकते हो, बस ये है कि कहता है कि एक तरफ नहीं दोनों तरफ टॉर्चर करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर गुणे 10 करेंगे ना तो भाई ये वाला गुस्सा आएगा, कहेगा हमको भी करो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना, तो करना पड़ता है, ये रेशियो का फंडा होता है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, ठीक है। अब हमको तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये जो 30 है और 20 है, इसको रेशियो को हम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल चाहे तो आप 30 कर लो, 20 कर लो, चाहे तो आप 300 या 200 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको सुविधा पड़े। तो भैया चलो 30-20 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 20 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है
कि 20% लड़के वयस्क हैं तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर आपको 20% मिले ना तो उसका आप 1/5 भी कर सकते हो, ठीक है ना। 1/5 मतलब ये है कि टोटल 5 और उसमें से 1 वयस्क, ठीक है। और 25% मिले आपको तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब टोटल कितना है, टोटल है 4 तो वयस्क कितने हैं 1। बात समझ में आ रही है ना, है बोलो, चलो समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने % छात्र वयस्क नहीं हैं। अच्छा देखो, वयस्क का मतलब 5 में से 1 वयस्क है, यहाँ पर 1 में से 4 में से 1 वयस्क हैं, तो हम क्या करेंगे। और अच्छा बताओ, हाँ ध्यान से देखना, अच्छा यानी कि 1 जब वयस्क हैं तो 5 में से, तो बताओ 4/5 जो है वयस्क नहीं होंगे, बड़ी पक्की बात, ठीक है। अच्छा 4 है, 4 में से 1 वयस्क हैं तो 3 अवयस्क होंगे, मतलब एडोलेसेंट, मतलब अंडर 18, ठीक है ना। मतलब यह है कि बच्चे होंगे। अगर 1 बड़ा है तो 4 लोग छोटे होंगे, 4 में से 1 अगर बड़ा है तो 3 लोग छोटे होंगे, ये चीज़ क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम 30 का 4/5 निकालेंगे तो खेला हो गया खत्म, और 20 का 3/4 निकालेंगे तो हो जाएगा खेला खत्म। देखो 5 एकम 5 और 5 छक 30 और 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कि जो लड़के हैं तो 4 छक 24 और लड़कियां कितनी है 5 तियां 15। ये क्या है, अवयस्क। और पूछा भी यही है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है मतलब कितने प्रतिशत छात्र अवयस्क हैं। तो देखो, तो हमको टोटल तो पता ही है ना, 24 यहाँ और 15 यहाँ, तो 24 और 5 29, 10 39 है ना, 39 छात्र क्या है वयस्क नहीं है। अच्छा टोटल कितने छात्र हैं, पूछा कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो इसका मतलब यही है ना कि कुल में से हमको बताना है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने 30 लिया था और 20 लिया था, क्या लिया था 30 और 20, तो टोटल छात्र कितने हो गए 30 और 20 50, कितने 50 है ना, 50 हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत पूछा है तो भाई सीधी सी बात है, बच्चों को पता है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला हल्ला है ना, कि 100 कर देते हैं, गुड़ा मल्टीप्लाई, काम खत्म। लो भैया देख लो, 50 का पहाड़ा सबको आता है, 50 दूनी 100, 39 दूना कितना होता है 78, 40 दूना 80, 2 कम कर दो 78, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 78% जो बच्चे हैं वो अभी बच्चे हैं, ठीक है ना। मतलब 78% जो छात्र हैं वो अभी बच्चे ही हैं, है ना। आप लोग भी बच्चे हो, बड़े मत समझना अपने आप को, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया खेला खत्म, यानी कि हम लोग ने 7 क्वेश्चन कर लिया, वाह वेरी गुड। चलो भैया 7 क्वेश्चन कर लिया, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देख लिए होंगे तो आपको पता है कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि हर एक टाइप का एक भी टाइप नहीं छूट रहा, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने % कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। लो एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल, मतलब टुच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन, वाह आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन भाई। अब देखो आलिया भट्ट से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कुछ, तो वो नहीं बता पाई थी, है ना। तो मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब नामी गिरामी हो या सफल हो उनको प्रतिशत आती ही हो, है ना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको प्रतिशत आती है। और एक तो और ये जो चीज़ ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी आपको काम आएगा, ठीक है। चलो काम आएगा तो काम मिलाते हैं, है ना। ओके, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो एक कार मालिक को इसकी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। मतलब ये है कि पेट्रोल का दाम बढ़े या ना बढ़े, बढ़ भी जाता है तो मालिक को अपनी गाड़ी थोड़ी सी कम चलानी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा उसका खर्च जो है उतना ही रहेगा। अब मान लीजिए रोज़ 400 किलोमीटर जाते हैं, 400 रुपये तेल भरवा करके, तेल की कीमत 600 रुपये हो गई, तो क्या करेंगे किलोमीटर थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है ना, ताकि फिर 600 रुपये तेल भरवाएंगे थोड़ा सा कम जाएंगे। सीधी सी बात है यही है। और इसका एक ट्रिक बताओ ना, कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो सिंपल सा एक तो मतलब ऐसे इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही कर दिया करो कि 20/120 गुणे 100 कर देंगे ना तब भी आपको उत्तर जाएगा। 20 एकम 20 छक्का, यानी कि कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि 20% का मतलब कितना होता है भाई 1/5, बस यही खेला था, है ना। अब यहाँ पर देखो 20% की वृद्धि होती है, क्या 20% की वृद्धि होती है, तो यानी कि भाई मेरे पहले क्या था 5 था और 1 बढ़ा है, क्या 20% का मतलब 1 बढ़ा है, पहले 5 रुपया था 1 बढ़ गया, कितना रुपया हो जाएगा भाई 6, ठीक।
अच्छा ये देखो, पहले 5 रुपया था तो 6 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो चीज़ें कम खपत होती हैं, और जब कीमतें घटती हैं तो चीज़ें ज़्यादा खपत होती हैं। मतलब ये एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, देखो ये हमारा मूल्य मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, तो यानी कि ये एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर खपत की बात करूँ तो ये भाई देखो, पहले चीज़ें 5 रुपये की थी, ठीक है, तो वो 6 करता था, ठीक है ना। पहले चीज़ें 5 रुपये की थी तो 5 रुपये में 6 सामान खरीदता था, ठीक। सिंपल सा, ध्यान से देखना, ये रेशियो वाला फंडा है, ठीक है। अब चीज़ें महंगी हो गई, महंगी मतलब कितनी, 6 रुपये की हो गई। तो जब चीज़ें 6 रुपये की हो जाएंगी तो सीधी सी बात, अब हमारे पास है तो 5 ही रुपया, तो सामान कम खरीदना पड़ेगा। तो कितना खरीदना पड़ेगा, 5। बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले 5 रुपये में 6 मिलता था, अब 6 रुपये में 5 मिल रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, यानी कि क्या हुआ, कमी हुई, है ना। देखो पहले 6 था, अब 5 हो गया, कितने की कमी हुई, सॉरी -1 की। भाई प्लस क्यों हो रहा है? प्लस सबको पसंद है, माइनस किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। चलो 6 था 5 हो गया तो -1 हो गया। अच्छा -1 की कमी करनी पड़ेगी, किसकी, -1, यानी कि 1 की कमी करनी पड़ेगी, किससे, इससे कि इससे, भाई इससे कमी करनी पड़ेगी ना। पहले तो 6 था, है ना, मूल तो यही है ना, पहले 6 मिलता था, 5 मिल रहा है, तो पहले वाले से कंपैरिजन करेंगे ना, 1/6 × 100। अब जो बच्चा परसेंटेज जानता है थोड़ा बहुत, उसको पता है कि 1/6 का मतलब भी यही होता है 16.2/3%, 16.2/3%। या फिर इसको हम अपनी भाषा में कहें या फिर किताबी भाषा में कहें तो 16.66 या फिर 16.67% कह सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हो गया, ठीक है। आसान है ना, कितना आसान है, समझ में आया। एक तो जब मुझे ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, अगर इस तरह से है 20%, तो सिंपल सा, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 था बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे क्या कर दिया, 100, खेला खत्म। 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 100/6 का मतलब 16.2/3%, ठीक है ना। ये मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि अगर थोड़ा सा कहीं ऊँच नीच हो गया तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या उत्तर होगा। चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिस पर घर के सदस्यों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 16% की कमी आए, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक। तो फटाफट आप लोग बताओ क्या होगा, बता दो भाई, फटाफट बताओ, है ना। अब जो बच्चे भी तुरंत जुड़े हैं फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें यार। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ना, वाकई बता रहा हूँ, मैथ ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, है ना। ऐसा मैथ की मज़ा ही आ जाए, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट कि आप मतलब वाकई में कहीं आपको मिलेगा नहीं, गारंटीड कहीं नहीं मिलेगा, है ना। चलो देखो फटाफट, कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, ठीक, जिस पर घर के सदस्यों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 16% की वृद्धि हो, ठीक है। चलो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। क्या कह रहा है भैया, 30%, तो आपको पता है 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, ठीक। और 16% का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16, 4/25। बात समझ में आई, इतनी चीज़ क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करे, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 16% बढ़े। बताओ कितना आसान है ना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी कीमत होती है, मान लेते हैं आपकी जो भी कीमत है ना, मान लेते हैं कीमत है, ठीक, कितने भी की कीमत की है और आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, खपत कर रहे हैं, है ना, खपत कर रहे हैं, तो बताओ हमारा मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना, मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, सॉरी मूल्य कह रहे हैं, खर्च के बराबर। भाई कीमत है, खपत कर रहे हैं, तो खर्च के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, सिंपल सा है, किसके बराबर होगा, खर्च के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे आप 5 रुपये की सामान 5 खरीदते हैं, जैसे 5 रुपये की 5 वस्तु खरीदते हैं आप, तो कितना खर्च हो जाएगा, 25 रुपये। बात समझ में आई।
अब ये देखो सिंपल सा एक मतलब कॉन्सेप्ट ही कह सकते हैं, बाकी है तो ओरली ही, है ना। अब मान लेते हैं आप 20 रुपये की 5 वस्तु खरीदते हैं तो कितना रुपये खर्च होगा, 20-2500 रुपये। अगर 16 रुपये की 8 वस्तु खरीदते हैं कितना खर्च होता है, 128 रुपये। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो पहले कीमत कितनी थी, एक चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, तो जिस पर एक घर के सदस्यों को, अच्छा बताओ 30% की कमी होती है मतलब 3/10, ध्यान से देखना 30% की कमी होती है तो 3/10। अच्छा आपके पास ध्यान से देखना कि 10 था, 3 की कमी हो गई, 10 था 3 की कमी हुई तो कितना बचा, 7/10, ठीक। और हमको क्या निकालना है, खपत ही तो निकालना है ना। खर्च में केवल 16% की कितने अपने सदस्यों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो खपत हमको निकालनी है, खपत को हम कंजम्पशन बोलते हैं, इसको भाई क्या बोलते हैं, कीमत, और इसको खपत बोलते हैं। तो ऐसे ही लिख देते हैं खपत, आप लोग समझने वाली बात है ना ये, बाकी आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करना, ठीक है ना। और जब खपत करते हैं तो खर्च में उनके केवल 16% की कमी होनी चाहिए, कितनी, 16% की कमी होनी चाहिए केवल। तो आप बताओ कि पहले 25 था और 16% की कमी करेंगे यानी कि 4 की कमी करेंगे तो बचेगा कितना, 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा ना। तो जो खर्च होगा कितना हो जाएगा भाई, 21/25। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखना फिर से। कह रहा है कि एक चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, जिस पर घर के सदस्यों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 16% की कमी आए, है ना। अब ध्यान से देखना, बस यही कह रहा है। अब देखो 30% की कमी होती है तो 7/10 हो जाएगा, मूल्य रहेगा, है ना। और ये खपत तो हमको निकालना ही है, 21/25 हो जाएगा। 16% का मतलब 21/25, मतलब 16% कमी मतलब 21/25, ठीक है। बस खेला खत्म। अब देखो यहाँ से काट दो, 7 एक कम बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना। तो 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से कितना हो जाएगा, 5×5=25, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये 2 उधर भेज देंगे तो 3 दूना खपत जो हो जाएगा भाई, खपत, है ना, खपत हो जाएगा 3 दूना 6, 6/5। अब सारा खेला ही खत्म हो गया। क्या हो गया, सारा खेला खत्म हो गया, ठीक। अब देखो कह रहा है कि मतलब जो है यहाँ पर ध्यान से देखना, है ना, ये 6 है और यहाँ पर 5 है, मतलब पहले कितने प्रतिशत, 30% की कमी होने पर कितने % वृद्धि करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा 5 ये आड़ा बिना लिखा गया क्या, चलो नो प्रॉब्लम, 5 लिखा गया। 5 था अब 6 हो गया, 5 था अब 6 हो गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, और बताओ। 5 था 6 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा ना, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, मार्कर चेंज, है ना। 5 था 6 हो गया, 1 बढ़ा। अच्छा किससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, 5 से बढ़ेगा तो 5 कर देंगे, गुणे निकाल देंगे 100, तो कितना हो जाएगा भाई, 20%। समझ में आई कि बात नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत आसान है ना, कीमत गुणे खपत खर्च होता है, 7/10 गुणे खपत कर देंगे, 3/5 हो जाएगा खपत जो होगा, 6/5 गुणे यानी कि 1/5 गुणे 100, 20%, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। इसको तो पता ही आपको क्या बोलते हैं, कीमत, कीमत का मतलब प्राइस, खपत का मतलब कंजप्शन और खर्च का मतलब एक्सपेंस, ठीक। इसको अगर किताबी भाषा में लिखें तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और यूपीएसआई के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रश्न है भाई, आप लगा के देखना, मजा आएगा, समझ में आया भी होगा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आपके लिए है। फटाफट लगा के बताओ क्या होगा, बताना जरूर मेरे भाई। आप लोग यार तो पहली बात कम बताते हो, है ना, बस देख लिया सामने आ गया वीडियो स्किप। अगर पढ़ने वाला मतलब अगर नौकरी लेनी है भाई तो बस खाली कुछ नहीं, पढ़ लो। और एक ऐसा टॉपिक है ना कि आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, है ना। अगर आप यूज करेंगे तो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे मार्कशीट का कितने % रिजल्ट आया उसमें भी काम आता है, ठीक है। कहीं कुछ काम पड़ जाता है जैसे कि कितने % डिस्काउंट हुआ। अधिकतर जब आप दुकान पर जाते हैं तो दवाई वगैरह खरीदते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसमें डिस्काउंट होता है ना, तो लिखता है ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। तो अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप कहीं दुकान पर जा रहे हैं, 180 रुपये का सामान है और 20% का डिस्काउंट उस पर दे रहा है, तो आप कन्फ्यूज 180 रुपये का 20% कितना होगा। और जो बच्चा जानता है 18×36, बस 180 रुपये में 36 रुपये कमी,
है ना, डिस्काउंट, ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं लगा लिए होंगे आपने। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए, यानी कि असफल बताना है। ठीक है, चलो तो हमारे पास सफल का डाटा है तो असफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे प्रश्न को करने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है भाई, कि पहली बात तो दो विषय हैं, कौन कौन सा है, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो हम बना लेंगे दो गोला ऐसे, एक गोला और दो गोला, वेन डायग्राम विधि। ठीक है, और ये है आपका हिंदी और ये है आपका संस्कृत। ठीक, संस्कृत। अब कह रहा है कि अब देखो ये केवल हिंदी है और ये केवल संस्कृत है, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये दोनों विषय वाले हैं। ठीक है ना, हिंदी प्लस संस्कृत दोनों विषय वाला है, ध्यान देना। अब कितना है, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। अच्छा, ये यानी कि ये सफल का डाटा है पूरा। ठीक, किसका है, सफल का। ठीक है ना, तो 25% जो हैं दोनों विषय में पास हो जाएंगे भाई। अब केवल हिंदी में कितने, 60% हिंदी में। अच्छा देखो ये जो है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक देखना, ये पूरा हिंदी ही है ना, ये पूरा हिंदी है। अब 60% में से 25% तो यहाँ हो गया, तो बचा कितना भाई, 35, 20, 30, 50, हाँ 35, यानी कि 35% ही हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, केवल हिंदी की बात कर रहा है तो केवल हिंदी की बात कर रहा है तो 35%, और हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी की, है ना, कि हिंदी में कितने। जैसे भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जब आपके साथी जो पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे केवल एक ही विषय में फेल होते हैं, कोई हिंदी में फेल होगा, कोई मैथ में फेल होगा, कोई गणित में फेल होगा, किसी में फेल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप हिंदी में पास हुए तो इसका मतलब नहीं वो भी पास हुआ हो। ठीक है, फेल भी हो सकता है, या फिर आप हिंदी में फेल हुए तो कोई जरूरी नहीं कि वो हिंदी में फेल हो, किसी और विषय में फेल हो सकता है, लेकिन फेल आप दोनों हैं। तो वैसे ही कह रहा है यहाँ पर कि केवल हिंदी में 35%, अगर 35% हिंदी में पास हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे और विषय में फेल हुए होंगे, हिंदी में पास हुए होंगे, तो उन्हीं बच्चों की संख्या जो है 25% है। ठीक है, हिंदी 35, 25, 60 हो गया। अब संस्कृत की बात कर रहा है कितना भाई, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है ना, तो 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, जिसमें से 25 यहाँ पर हो ही गए, 25, 20, 45। बात समझ में आई क्या है। अब पूछा क्या है, पूछा है कि दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए। तो ये हमारा सफल का डाटा है, 35, 25, 60, 20, 80, यानी कि जो सफल हुए हैं वो हैं 80%। तो आपको पता है, ये तो आलिया भट्टी बता लेगी कि असफल कितने हुए भैया, असफल 20%। बोलो खेला खत्म। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा कुछ करना ही नहीं, खाली बस देख के टिक करना। अगर तो मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे बता रहा हूँ, बाकी आप ओरली कर सकते हैं, मुझे पता है, और आप कर भी लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिया, वाह ग्रेट कृष्णा, गोइंग ग्रेट, डोंट वरी। चलो अब सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है, ये तो पास का असफल का बताना था, अब सफल का बताते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा, लगाओ। एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में असफल रहे। यदि दोनों छात्रों में 17% फेल हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या था। वाओ चलो बता दो। यहाँ पर तो क्या क्या है परीक्षा में, अंग्रेजी और गणित, तो यहाँ इसको मिटाते हैं और लिखते हैं अंग्रेजी और गणित। ये डाटा मिलाते हैं, मिटाते हैं, मिलाना क्या होता है बे, हैं मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं, मिटा दिया मैंने, है ना, और तब तक आप लगा भी लिए होंगे मुझे पता है। चलो ठीक है, सफल असफल यहाँ रहने देते हैं, बाकी आप क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में असफल होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो क्या है, असफल है, असफल क्या क्या है भाई, अंग्रेजी और गणित। ये है हमारा अंग्रेजी और ये है हमारा गणित। वेरी गुड। ठीक है, अब कितने % दोनों में फेल होते हैं, 17% फेल हुए, तो यहाँ पर 17% हुए। और अंग्रेजी की बात करें, 52% अंग्रेजी और 42% गणित, यानी कि अंग्रेजी जो है भैया ये हैं 52% और गणित जो है ये हैं 42%। यहाँ लिख लिया। अब 17 तो यहाँ पर हो गए, तो बचे कितने भाई, 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3, 35, 10 45, 5 50, तो ही 52। ग्रेट, है ना। अब 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। ये चीज़ हमारी हो गई असफल लोगों की डाटा, है ना। अब देखो कौन बच्चा है जो नहीं बता पाएगा। अब इसको आलिया भट्ट तो आंख बंद करके बता लेगी, है ना। देखो कैसे भाई, 35
5 40 20 60, 10 70, 7 77, यानी कि जो असफल हुए वो कितने हुए 77%। ठीक है, तो सफल कितने लोग होंगे भाई 23%। हमारे यहाँ एक कलुआ है ना, वो गया था एग्जाम देने के लिए, वो 77 देखा तो उसके दिमाग में आया 33%, मतलब ऑप्शन में आपके 33% है ना, हाँ तो ऑप्शन में कितना है 21%, 33%, 23%, 24%। ठीक है, वो 77 देखा था 77, तो कितना कमी होगा 33। ठीक है, तो भरने से 33 टिक करके आ गया था, लेकिन क्या होगा भाई 23% होगा ना, है ना। चलो 23% होगा, आप सफल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला, स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग फटाफट लगा के बताओ क्या होगा। चलो, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगी थे? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, दमदार है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे कैसे हुआ, लेकिन भाई कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप एकदम बच्चों की तरह इसको कर सकते हैं। भी देखो कैसे, है ना, लगाओ फटाफट तब तक। चलो, है ना, अब देखो यहाँ पर ना कह रहा है कि पहले तो सफल होने वालों को बता दिया, पास होने वाले को, फिर इसने बताया कि असफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है ना। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, कौन कौन सा विषय, अंग्रेजी और गणित। अरे यार फर्ज मिटा दिया, ये है हमारा अंग्रेजी और ये है हमारा गणित। ग्रेट, ठीक है। अच्छा देखो, सफल कितने होते हैं, 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, यानी कि भैया 70 लोग इसमें पास होंगे और 80 लोग इसमें पास होंगे। अच्छा 70 इसमें पास, ठीक है, ये तो हमारा पास है ना, पास चलो कर दिया। तो फेल कितने होंगे, है ना, यहाँ पर देखो फेल 30 होंगे, नहीं होंगे, मैं यहाँ लिख दूँ फेल कितना 30%, और यहाँ 80% ये है हमारा पास मान लेते हैं, तो फेल कितने होंगे 20%। बोलो हाँ हाँ, ठीक है। अब कह रहा है कितने 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। अच्छा बताओ 10% यहाँ पर असफल हुआ, और टोटल अंग्रेजी में 30 लोग हैं असफल होने वाले, 10 तो असफल हो गया, तो बचा कितना, केवल अंग्रेजी में 20% लोग असफल हुए, ये बात ध्यान देना आप, ठीक है। अब कह रहा है कि 10% इसमें असफल हुए, तो यहाँ बचा कितना है 20, तो यानी कि 10 और हो जाएंगे, बस खेला खत्म। अब देखो ये जो हमारा फेल का डेटा है, क्या है फेल, 20 10 30 10 40, यानी कि 40 कितने हुए असफल, तो सफल कितने लोग होंगे 60%। बोलो हाँ, समझ में आई बात। अब क्या कह रहा है, तो कुल कितने अच्छा हाँ ये पूछा ना, तो यानी कि दोनों विषयों में असफल होते हैं यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। वाह, 84 दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कुल कितने प्रतियोगी हैं 125 140 200 और 375। ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, पूछा क्या है, यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, है ना। अच्छा बताओ, सफल 60% हुए, असफल कितना 40 हुए। ठीक, अब ध्यान से देखना कि दोनों ये जो हमारे पास और फेल हैं, ये दोनों विषयों के हैं कि नहीं है। देखो ये तो मतलब हमारा फेल हो गया, अब पास हो गया, यानी कि 60% प्रतियोगी सफल होते हैं, 40% प्रतियोगी असफल होते हैं। अच्छा 60% सफल हुए हैं, तो 60% का मतलब 84 लोग सफल हुए हैं। बोलो हाँ, 84 लोग सफल हुए हैं ना, 60% का मतलब 84 लोग सफल हुए हैं। कह रहा है कुल कितने प्रतियोगी थे। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, चलो कोई नहीं, 10 से काटेंगे 10, 6 से काटेंगे 6 दही हम 60, और 6 से काटेंगे 6 एकम 6, और 6 चौक कितना होता है 24। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इसको, 10% का मतलब कितना हो जाएगा 14। गोलगप्पा वाला आ गया ना हिसाब किताब, 10 रुपये में 14 गोलगप्पा, तो 100 रुपये में कितना बताओ, 10 रुपये में कितना 14, तो 100 रुपये में कितना 140। एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो एक जीरो वहाँ बढ़ा देंगे, हो गया भाई आपका ये उत्तर, है ना। चलो समझ में आया ही बात, कितना आसान प्रश्न था। एक बार फिर से कह रहा है 2 लोग थे, एक अंग्रेजी वाले और गणित वाले, ठीक है ना। उसमें से 10% दोनों विषय में फेल होते हैं और 70% पास होते हैं। जब 70 पास होंगे तो 30 फेल होंगे, फिक्स है। 80 पास होंगे तो 20 फेल होंगे, फिक्स है। अब 10 यानी कि फेल होते हैं, तो 30 में से 10 यहाँ हो गया, तो 20 10 30,
और 10 10 20 हो गया। ठीक, तो यानी कि ये जो है हमारा असफल 40 हो गए, असफल कितने हो गए 60 हो गए। और कह रहे हैं दोनों विषयों में सफल जो होते हैं वो 84 होते हैं। तो 60 का मतलब 84, तो 100 का मतलब 140, खेला खत्म। अगर आप नहीं ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते तो यहीं से कर सकते हैं। देखो 20 10 30 10 40, यानी कि 40 क्या हुए असफल, तो सफल कितने होंगे 60। 60% बराबर कितना होता है 84। तो 100 का मतलब निकालना है आपको, तो बटे 60 गुणे 100 कर देंगे। लो खेला खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 और 6 चौक 24, 140, ऐसे उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई बात। तो ये आप अप्रोच धीरे धीरे सीखेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब। बात समझ में आई क्या, है ना। चलो इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, फिर से नए टाइप का प्रश्न आ रहा है ना, हर बार नए टाइप का प्रश्न आ रहा है और मज़ेदार क्वेश्चन से आप करते जाइए। ठीक है, चलो कह रहा है एक उम्मीदवार 36% स्कोर करता है और 55 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो 71% अंक प्राप्त करता है उसे परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक ऐसे क्वेश्चंस को आलिया भट्ट केवल देखते ही देखते ख़त्म कर देती है ना। वैसे भी आलिया भट्ट को देख के तो ये सब क्वेश्चंस अपने आप ही घायल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत आसान प्रश्न है भाई, करके बताओ। चलो आ रहा है समझ में ना आप लोग को? यार मैं ऐसे तो मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप लोग की समझ में भी नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप सिंपल सा है, आप देखते जाओ, समझते जाओ, समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बस समझ में आ जाए भाई तो ठेंगा दिखा देना और इसके बाद में कमेंट कर देना कि यस सर मज़ा आ गया पढ़ के, है ना। और उम्मीद तो करता हूँ यार कि आप लोग की समझ में आए अच्छे तरीके से, और क्या ही कह सकते हैं, बस पढ़ लिख के जल्दी से पास हो जाओ सब लोग। ठीक है, चलो एक उम्मीदवार 36% स्कोर करता है और 55 अंकों से फेल हो जाता है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसे प्रश्न ना देख के चेक करने वाले, लेकिन आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो कोई लड़का है वो 36% अंक पाया, ठीक, और 55 अंकों से फेल हो गया। 55 है ना, मतलब ये कि आप परीक्षा देने गए और 36% अंक पाए और 55 अंक से फेल हो गए। मतलब ये कि 36% अंक पाए, अगर आपको 55 नंबर और मिल जाता, अगर आपको 55 नंबर और मिल जाता तो बताओ आप पास होते कि नहीं पास होते? ईमानदारी से बताना, पास होते ना? बोलो हाँ। चलो 36% अंक पाए, 55 अंक और पा जाते तो पास हो जाते ना। हैं बोरिंग लग रही है? चलो ठीक है, बोरिंग नहीं लगेगी यार। बस 13 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद तो खेला खत्म हो जाएगा, है ना। बोलो इतनी जल्दी यार क्वेश्चन हम लोग कर लिए, काम खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो 71% अंक प्राप्त करता है उसे परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक मिलते हैं। एक भाई साहब और थे धुरंधर उनको कितना मिला? 71% मिला, और वो 15 अंक ज़्यादा पा गए, है ना। कितना? 15 अंक ज़्यादा पा गए। अच्छा बताओ, ध्यान से देखना कि 36% अंक इनको मिला और 55 अंक मिल जाता तो पास। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। और इनको 71% अंक मिला और 15 अंक ज़्यादा मिल गया। अच्छा बताओ, अगर ये अंक नहीं मिला होता तो भी ये भाई साहब पास होते कि नहीं? बोलो पास होते ना। ठीक है, 36% अंक मिला और 55 अंक पाए और भाई साहब पास, है ना, पा जाते तो पास जाते। ये 71% पा गए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे थे तो 15 अंक ज़्यादा मिल गया। अगर इनको हटा दिया जाए तब भी ये पास हो जाएंगे। अच्छा ये भी पास और ये भी पास, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? होंगे ना बराबर। वेरी गुड, चलो बराबर होंगे। अब पूछा क्या है? पूछा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होता है ना। क्या है? दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, वो हमेशा 100% ही होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 100% सीधी सी बात है। आप बताओ, जब आपके एग्ज़ाम, आप परीक्षा हाई स्कूल इंटर या पास हुए हो, कोई भी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पास हुए होगे, तो वहाँ पर आपको 100% अंक से तुलना करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती है? ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताते हो, जैसे आपको 500 में 400 नंबर मिला तो 500 का 400 कितना % है, ऐसे ही। ठीक है, चलो तो ये देखो हमको निकालना है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि ये जो है ना 36 है, 36 को इधर भेज देंगे और ये जो -15 है इसको इधर ले आएंगे। तो -15 जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 55 5 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70, है ना। और
71 यहाँ पर है, ये हमारा प्लस में है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 अगर हम माइनस कर देंगे तो 11 में से 6 जाएगा, कितना 6 हो जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। वेरी गुड, ये है हमारा प्रतिशत। लो कमाल हो गया भाई, है ना। तो 35% का मतलब 70 मिला कि नहीं, मिल गया, वेरी गुड, ठीक है। 35% का मतलब 70 मिल गया भैया। अब देखो गोलगप्पा वाला हिसाब किताब फिर से, 35 से कम 35, 35 दूना 70, यानी कि 1% का मतलब 2। अब बताओ 1 रुपये में 2 गोलगप्पा, 100 रुपये में कितना, बोलो बोलो, 1 रुपये में 2 गोलगप्पा, 100 रुपये में कितने गोलगप्पे चलो एक यहाँ पर है, एक के आगे 2 जीरो, परसेंटेज यहाँ पर बराबर है तो भाई 2 जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। हो गया, खेला खत्म आपका। बात समझ में आई? आसान था ना क्वेश्चन, एकदम बब्बू वाला क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमारे यहाँ कलुआ है, अंडा बेचता है, बहुत खतरनाक तरीके से करता है भाई साहब, मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर फेल हैं उससे, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन कलुआ वाला, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, वाह वेरी गुड। चलो 14वां क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है ये तो प्रश्न। अब आप इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लगा ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत का कितना प्रतिशत बदल जाएगा। वाह, उसकी बचत का कितना प्रतिशत बदल जाएगा, है ना। यार देखो मैं इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप लोग इसको यार मतलब सपोर्ट कर देना भाई, ठीक है, ताकि फिर अगला वीडियो लाने में और दुगनी जोश आ जाए कि मतलब बस हाँ अब वीडियो आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जानते ही हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर, हमसे भी बेकार बेकार टीचर हैं, सबको ही है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है ना। चलिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर वह उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत का कितना प्रतिशत बदल जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो है भाई हमारा आय, आय मतलब इनकम, है ना। आय फिर क्या करेगा, वो खर्च करेगा ना, खर्च, फिर क्या करेगा वो बचत, एक्सपेंस। बात समझ में आई? तो दुनिया में कोई भी चीज़ पहले 100% होती है, आप सबको पता है, तो ये हो गया हमारा 100%, आय 100, ठीक। अब यहाँ से खेला होता है शुरू। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, कमाया कितना 100, खर्च कितना किया 60, तो बचत कितना करेगा 40 और लिया ना। फिर कह रहा है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखना, पहले 100 रुपया था और 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई 120 ना, 120% हो जाएगा। 100 था मतलब 100 रुपये था, 20% बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, तो अगर 20% बढ़ेगा तो ओरली आपको पता है कि ये ऐसे 120 हो जाएगा, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ। या देखो ऐसा ना भाई, परसेंटेज पढ़े हैं ना आप लोग, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 था 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। 60 का 20% बढ़ेगा, अच्छा 20% का मतलब तो आप लोग आपको पता है कि मैंने बताया था 20% का मतलब 1/5, है ना। तो यानी कि पहले 5 था, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस, है ना। तो 60 का 6/5 निकाल लो, या फिर 120% निकाल लो, या 20% निकाल के 60 में जोड़ दोगे, तो 20% निकालोगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। खेला खत्म ऐसे, लेकिन हम निकाल लेते हैं, देखो 6/5 कर देंगे, या फिर आप 120/100 कर दो, या फिर 60 का 20% निकाल लो। देखो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं, है ना। 20% यानी कि 60 का 20% निकालोगे भाई ना, तो ऐसे ऐसे कितना होगा 6 दूनी 12। अब 12 60 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 72। मैं निकाल दे रहा हूँ, 5 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 12 छक कितना हो जाएगा 72। अगर आपको थोड़ा सा और डाउट हो रहा है तो इसको ऐसे निकाल, तो निकाल दिया मैंने। दूसरा क्या तरीका होता है निकालने का, आप सबको पता है कैसे निकालते हैं। देखो 60 का 120% वही है 0 0 0 0, 12 छक 72 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चों वाला चीज़ था ये। तो 72 हो गया ये। अब देखो पहले भाई साहब कमाते थे 100 रुपया, खर्च करते थे 60 रुपया, तो बचा कितना 40। अब कमा रहे हैं भाई साहब 120 रुपया और खर्च कितना कर रहे हैं 72 रुपये, तो बचेगा कितना, देखो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ बचा 11, 11 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब जो पूछा है वो आपका असली उत्तर है। पूछा क्या है भाई, पूछा है कि यदि और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है तो उसके बचत का कितना प्रतिशत बदल जाएगा। वाह,
तो भाई बचत का कितना परसेंट, पहले बचत करता था 40 रुपये, अब बचत कर रहा है 48 रुपये, कितना बदल रहा है भाई 8 रुपये। तो लो हो गया खेला खत्म, 8 रुपये बदल रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है, किससे, इससे बढ़ेगा कि इससे बढ़ेगा, तो इससे बढ़ेगा। तो ये हमारा होता है नीचे, गुणे हम कर देंगे 100। अब देखो कितना, 4 0 से 0 खत्म, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 10 दूना कितना हो जाएगा 20%। क्या होगा 20%। बात समझ में आई क्या? तो ध्यान से देखो, कितना मजा आया ना, कि मतलब कितना आसानी से, मैं एकदम जान लो कि ये समझा रहा हूं आपको एक एक स्टेप। अगर आपने बेसिक मतलब परसेंटेज आपको नहीं पता है ना, तब भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। कितना आसान था देखो भाई, कोई भी व्यक्ति हो, जेन्युइन सी बात है यार कि दुनिया में चीज़ें हमेशा 100% होती है, और खास करके हम परसेंटेज चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो 100% तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो 100 रुपये कमाया, 60 रुपये खर्च किया, 40 रुपये बचेगा। फिर 20% बढ़ेगा तो 120 रुपये कमाएगा, खर्च भी 20% बढ़ेगा तो 60 था तब 72 खर्च हो जाएगा। 120 रुपये कमा रहा है, 72 रुपये खर्च कर रहा है, बचेगा कितना 48 रुपये। अब पहले 40 रुपये बचा रहा था, अब 48 रुपये बचा रहा है, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है 8 रुपया, परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 8/40 गुणे 100 यानी कि 20% उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्या? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बढ़ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? वाह, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, बस यहाँ पर आया था, वहाँ पर लड़का लड़की आ गया। हम भगवान ने बनाए भी तो है लड़का लड़की। चलो फटाफट लगा के बताओ क्या होगा। और भाई यार इंसिस्ट है आप लोगों से, है ना, कि यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करो यार, जो आपके हित मित्र हैं बता दो। वास्तव में बता रहा हूँ कि अगर आप ये प्रश्न पढ़े हैं ना, और आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपने देखना, मतलब अगर आप कोई किसी कंपनी का टेस्ट लिए होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने जरूर टकराएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके सामने जरूर टकराएंगे, और बच्चे इन्हीं सब प्रश्नों से भागते हैं। सच बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों से बच्चे बहुत दूर भागते हैं। लेकिन अब इससे आसान क्या ही हो जाएगा यार। एक तो चीज़ और जानते हैं कि भाई नौकरी लेनी है ना, तो पढ़ना पड़ेगा यार, दबा के पढ़ना पड़ेगा आपको। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, कल्याण नहीं होने वाला है। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो। बस ये जो मार्केट में एक किताब मिलती है ना 10 20 50 रुपए की, जिसमें कुछ चैप्टर होते हैं और उसके बाद में पूरा क्या बोलते हैं कि मतलब वो, उसके बाद पीछे 8-10 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो बच्चे होते हैं यार हाँ इसमें सारा चीज़ तो है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, सब उसमें होता है। ठीक, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके कंपटीशन में जाता है, फिर मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सब उसी में होता है। इतनी मोटी सी किताब होती है, देखो एक थोड़ी सी इतनी मोटी सी किताब होती है ना, इतनी मोटी, सारा होता है उसमें। भाई मेरे बच्चे वही ले लेते हैं, सोचते हैं पास हो जाऊँगा। अरे यार मतलब सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 हज़ार सैलरी होगी अगर आप सिपाही बनने जा रहे हो तो, है ना। अब तो मतलब और भी ज़्यादा बढ़ता ही रहता है, मतलब एक बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, इतना होगा। और 30,000 रुपये सैलरी मतलब 1,000 रुपये रोज़ का। 1,000 रुपये रोज़ अगर कहीं कोई कमा रहा है ना, जाके उससे पूछो क्या हालत होती होगी। हाँ लेकिन अगर ये है ना, अगर अभी मेहनत कर लिए तो आगे तो बहुत बल्ले बल्ले। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो बाद में वही कलुआ की तरह अंडा बेचना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो मतलब जितना है ना, बस आप एक जान लो, सिस्टमेटिक ढंग से जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, जहाँ से भी आपको पढ़ाई करने का मौका मिले, आप पढ़ लो, पढ़ के सिलेक्शन ले लो। ठीक है, बाकी अपने बारे में बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ कि मतलब मेरा क्या हो गया, कितना अच्छा हो गया सब कुछ, है ना। चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं तो, लेकिन मुझे पढ़ाने मज़ा आता है तो मैं पढ़ाऊँगा ही आप लोगों को। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। क्वेश्चन क्या था? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बढ़ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2। ध्यान से देखना, है ना। ये है हमारे बॉयज़ और ये है हमारे गर्ल्स, ये है बच्चा, ये है बच्ची। ठीक है, कितना है भाई? 3:2 है ना। अब देखो 3:2 है ना, तो इसको अगर परसेंटेज में लेके जाएंगे थोड़ा सा सिस्टम दिक्कत होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आसान नंबर बना लेते हैं। पहले बात क्या होता है ना कि क्वेश्चंस को अपना बनाओ। अपना कैसे बनाओगे? ये देखो अपना बन गया। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसको आप और भी बढ़ा सकते हो या ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहो तो बढ़ा लें, कहो तो ना बढ़ाएं। देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बढ़ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों के नया अनुपात क्या होगा? अच्छा 20% लड़के बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 का 20%, है ना। यहाँ पर देखो ऐसे निकाल लें हम, थोड़ा सा इसको इधर लिख दें तो और मज़ा आ जाएगा। 30 का 20% बढ़ाना है ना, तो 120 कर देंगे, अभी मैंने बताया आपको। ठीक, और ये कितना है? 25, तो 25 कितना है? हाँ 25% ही है, तो 25% तो 125
50/100। अब देखो ये थोड़ा सा नंबर आपको टफ लगता है दिखने में, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पर 20% मिले तो 1/5 और 25% मिले तो 1/4। बात समझ में आई है ना। तो ये देखो ऐसे ही है आपका। चलो कोई बात नहीं भाई, ये देखो ख़त्म, 2 0 2 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो 20 1 कम 20, 20 25 100, 5 1 कम 5, 25 25 125। 36 अनुपात कितना हो जाएगा 25। किसी से कटेगा क्या नहीं कटेगा। ओके, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। यानी जो नया अनुपात मिला कितना मिल गया हमको 36/25 का मिल गया। बात समझ में आई क्या? कितना आसान था। अब इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ओरली एकदम है, 20% बढ़ाना है और 25% बढ़ाना है। अब 30 का देखो, 30 का 20% बढ़ाना है तो 6/5 कर दो। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 5 6 30, 6 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ 20 का 25% बढ़ाना है तो 20 का 25 का 4 था, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 का, तो 4 1 कम 4, 4 5 20, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये फिर मैंने 30 लिख दिया भाई, यहाँ 36 यहाँ और 25 यहाँ। कितना आसान है ना आसान। मतलब एकदम जान लीजिए मैथ भाई साहब बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत आसान टॉपिक है। आप खाली करते जाओगे ना तो लगेगा यार क्या यार मैं मैथ पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। मतलब मैंने कई सारे रील्स बनाए भी हैं और मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे आसान अगर कुछ है तो वह है मैथ मेरे हिसाब से। बाकी कुछ बच्चों को मैथ टफ भी लगता है, ऐसा नहीं है। जिसको टफ लगता है वो थोड़ा सा मेहनत करे, मैथ उसके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने 15 क्वेश्चन कर लिया, मैंने और भी क्वेश्चंस लिखे हैं। अब चलो ठीक है, 15 क्वेश्चन इतना बहुत है। 15 क्वेश्चन है, आप 15 क्वेश्चन पढ़िए। अभी कल मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। इसके आगे का कॉन्सेप्ट होगा उसमें होगा, है ना। उसमें हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्काउंट और इसके आगे जो भी चीज़ें होती हैं परसेंटेज में सारा पढ़ेंगे। डिस्काउंट मतलब प्रतिशत वाला डिस्काउंट, ठीक है ना। कैसे, वो क्रमवार बट्टा, ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे पता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बाकी सपोर्ट करिए और मन लगा के पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन जल्दी जल्दी, है ना। बस ऐसे कंटिन्यू बने रहो, कभी हताश मत होना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब बस बी कंटिन्यू, ओके ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।